भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में हाजिर हैं कुछ खास बातों को लेके। इस बीच बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आप लोग कहाँ गायब हैं, और हमारे विपक्षी एकदम से रोज वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, हमको ये मिल रहा है, हमको वो मिल रहा है। तो भाइयों देखिए, वीडियो डालने से कुछ नहीं मिलेगा, काम करने से मिलेगा। हमारे जो विपक्षी टीम में से हैं कुछ लोगों की चाहत है कि वो बड़ा लीडर बने। तो अच्छी बात है, ईश्वर उनको आगे करें। तो वो मतलब रोज अपने लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, लेकिन हम जब जरूरत होगा तभी चीज़ों को बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते हैं। ठीक है। और भाई किसी तरीके से उनको पैसा लेना है। और बहुत सारे लोग हम ही लोगों को बोलते हैं कि वो लोग गायब हो गए, उनसे हम जीत गए, अब उनका कोई वो नहीं है। तो हम आ गए ना सामने। अब जब हमको आप सामने देखोगे तब आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। और 12 को यही होने जा रहा है। तो सुन, 12 को हमारी टीम वहाँ पे मौजूद रहेगी दिल्ली में। और जो भी हमारे लिए संभावनाएं बन सकती हैं उन संभावनाओं के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस भर्ती में बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इस भर्ती में अभी बहुत कुछ बाकी है। बस इतना आशा रखिए कि जो लोग लड़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस भर्ती को ऐसा अचानक क्लोज करके खत्म कर दिया जाए। सरकार रिविजिट भी इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी। सरकार अगर प्रपोजल लाना चाहती है सिंगल डबल बेंच में तो उसके लिए आसान था प्रपोजल देना। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच के आदेश के बाद में अगर सरकार कोई प्रपोजल लाती है तो वो प्रपोजल में हम लोगों का नुकसान होगा। फिर भी देखिए, जनरल की बहुत सारी सीटों का नुकसान हुआ है। अब अगर कोई हल्ला करके कोई 6800 सीटें 5800 सीटें सरकार निकाल दे तो वो सीटें ऐसे प्रोसीड होना आसान नहीं है। जब तक हमारी सीटें एटीआरई में जिन लोगों ने रिलैक्स लिया है उनके रिलैक्स को माना नहीं जाएगा कि इसने रिलैक्स लिया तो ये अनरिजर्व में नहीं आ सकते हैं। टेट के भी जो हम लोग आर्डर्स लगा रहे हैं उस पे भी जिसने टेट पे भी रिलैक्स लिया, हम एज पे फीस पे नहीं जा रहे हैं। हम हाई स्कूल इंटर बीए बीएड पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ टेट और एटीआरई पे रिलैक्स लेने वालों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर इन शर्तों के बाद अगर सरकार कोई प्रपोजल लाती है तो हम इस प्रपोजल को फॉलो करेंगे। लेकिन आप लोग ये भी मानिए कि इस भर्ती में हम लोगों के सिवा जितनी भी टीमें हैं सारे लोग प्रपोजल के दुश्मन हैं। लोगों को नौकरी से मतलब नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि किसी तरीके से नौकरी मिल जाए और कहीं हम लोग सेट होके मतलब चले जाएं। लेकिन इसी भर्ती में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको नौकरी से मतलब नहीं है, वो नौकरी ना लेंगे और ना लेने देंगे। भाइयों, इस स्थिति में हमें अपने लिए मजबूत प्रयास करने होंगे और हम वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को हम दिखा नहीं रहे हैं। इस पिछले 25 दिन का इंटरवल के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं और उन चीज़ों पे हमारा पूरा फोकस है। अब बहुत सारी चीज़ें हम देखिए, डबल बेंच में हम लोग बहुत सारी टेक्निकल बातें बता रहे थे और एक बाकायदा हमारे विपक्ष का एक पैनल है, मतलब वो हमारी बातों को नोट करता है। लेकिन अब हम बहुत सारी टेक्निकल बातों को नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात मान के आप लोग चलिए कि हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और हमारे कम से कम गुणांक के अभ्यर्थी का जिस किसी भी तरीके से चयन होना है वो हम सुनिश्चित कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सरकार की नीयत के बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो सरकार के ऊपर विपक्षियों द्वारा जो गैर कानूनी रूप से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर किया जा रहा है ना, ये अपने लोगों के लिए अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना करना चाहिए, तो धरना भी ऐसे आसान नहीं है करना। और धरना जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है तो धरने होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकार धरने से अब दबने वाली नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। वो समय था इलेक्शन का और सरकार ने चूंकि दोनों धरनों को एक ही समझा था और
बातों को क्लियर नहीं समझ पाए। बाद में अधिकारियों ने बताया कि हम लोग बातों को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए। और जो हमारा जो 22,000 जोड़ने वाला मैटर था, उसमें ये था कि एक आर्डर था, एक दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके अपने खिलाफ आर्डर करवा लिया था, तो उस सीटों को जोड़ा नहीं जा सकता था, नई नई भर्ती वाले आ जाते। तो बहुत सारी त्रुटियाँ उसमें, दिक्कतें थी। नहीं तो हम लोगों का काम हो जाता। लेकिन इस बात को मान के चलिए कि सरकार इस मैटर पे सीरियस है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा होगा। बस लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर आपको फल देगा। दोस्तों, इस में बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं आप, तमाम लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी का वकील आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। लेकिन हम लोग अपनी रणनीतियों पे पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। अभी हमारा एक भी पैसा सीनियर पे खर्च नहीं हुआ, हम पूरी जिम्मेदारी से बताते हैं इन बातों को। और जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ाई करना चाहते हैं, जैसे आप मैदान में 50 लोग हो और सामने से 200 लोग आ गए, तो आप क्या करो कि पहले उनको थकाने की कोशिश करो, और जब वो थक जाएं तब उनके ऊपर हमला करो। इस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, और हम लोग अभी तक उस रणनीति में सफल हुए हैं। बहुत से लोग ये भी बोलें कि इनकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, तो वो जाके ले ले नौकरी। भाई, बहुत लोगों के पास वकील ही नहीं है, या बस केवल याचिका डाल दिए हैं और हम लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं। तो हम लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे। लेकिन बस समय का इंतजार है, जब सही समय होगा तो हम उस पर वार करेंगे। हम लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि चीफ जस्टिस के पास में बहुत सारे आर्डर्स रिजर्व हैं पहले से ही, और वो इस आर्डर को दोबारा, इस मैटर को दोबारा सुनना नहीं चाहते थे। क्योंकि जब उन्होंने पहली 9 तारीख को डेट के बाद में जब 21 तारीख डेट लगाई थी, तो 21 तारीख को वो थोड़ा सा विचलित टाइप में थे, क्योंकि ये केस काफ़ी पेचीदा है। और एक तरीके से पेचीदा जो भी केस होता है वो संभावनाओं से भरा हुआ होता है, ठीक है। और इस मैटर पे सरकार के अधिकारी खुद प्रपोजल मांग रहे हैं कि यार, आप कोई, आपके पास कोई प्रपोजल हो तो आप दीजिए। अब प्रपोजल के साथ देखिए बहुत सारी कानूनी चीज़ें होती हैं, उन कानूनी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। बट ये है कि सरकार इस मैटर में, 69,000 शिक्षक भर्ती मैटर में इस तरीके से उलझी हुई है कि वो आगामी कोई भी भर्ती नहीं कर पाएगी। और इस भर्ती में बहुत कुछ होना है। अभी देखिए, अगर लोग लिस्ट बचाने वाले लोग आए हैं, कि मतलब लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, तो वो अपने लोगों के लिए अच्छा है। फिलहाल कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि जो अभी एक कल आदेश आया है कि खेल के नियम बीच में बदले नहीं जाते, तो उस नियम का क्या होगा। तो देखिए, वो नियम इस पे फॉलो नहीं होगा। किसी भी एपेक्स कोर्ट के आर्डर का भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता है। अगर बीएड के बारे में मान लिया देवेश शर्मा में खिलाफ फैसला आ गया, तो पहले के जो बीएड किए हुए बच्चे हैं, क्या उनको निकाल दिया जाएगा? नहीं। तो 69,000 में ये मत सोचिए कि बाद में ऐसे हम आ जाएंगे इसमें और 3-5 करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मान के चलिए कि जो भी होगा इस भर्ती में अच्छा होगा। बस हमें सही समय पर वहाँ पे उपस्थित रहना है, और सही समय से अपनी लड़ाई को अंजाम देना है, ठीक है। हम लोग कि कहीं ना कहीं सरकार के भी टच में रहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम किसी भी कदम को उठा भी सकते हैं, जो कदम आप लोगों से ग्रुपों में बताया जाएगा। और बिना आप लोगों के कहे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस जो भी सारी चीज़ें हैं, एक था हम लोगों की कल मीटिंग हुई कि यार बहुत दिन हो गए हम लोग लोगों के बीच में नहीं अपनी बातों को रख पाए। और विपक्षी हैं, रोज रखते हैं। एक मित्र है मेरा, वो तो बोल रहा था कि अरे धर्मेंद्र वगैरह से तो हम लोग जीत गए, अब अब हम लोग हमेशा जीतते हैं। कब जीते हुए आ यार? सिंगल बेंच में हम जीते, और डबल बेंच में मान लिया जज साहब आ गए पीडीए के चक्कर में और दे दिया आपके पक्ष में, तो ठीक है। अभी एपेक्स कोर्ट है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले दिन तीनों जजेस ने इसमें हाँ में हाँ मिलाया था कि कैसे कोई माइग्रेट कर सकता है अगर उसने रिलैक्स नॉर्म्स में वो पास हुआ है। तो अगर आप रिलैक्स नॉर्म्स में पास हुए हो, तो रिलैक्स नॉर्म्स में पास होकर आप रिजर्वेशन में ही जाओगे, अनरिजर्व में नहीं जा पाओगे। ये पहले ही दिन आप लोगों को लगा होगा, जिस दिन स्टे लगा था उस पे आर्डर पे, तो उस आर्डर पे स्टे लगने के साथ साथ ये पूरी तरीके से तय हो गया था कि इसमें आर्डर पलटा जाना एकदम पूरी तरीके से तय है। डबल बेंच ने स्टे नहीं लगाया था सिंगल बेंच के आदेश पे, और एपेक्स कोर्ट ने तो उसको स्टे लगा के, और अब जब हम टेट पे सुनवाई करेंगे, टेट पे हमारी जब सुनवाई होगी ना, देखिए कोई लोग होते हैं
अब माननीय जज हम नहीं कह सकते हैं कि कोई पहले से माइंड सेट करके आता है कि नहीं इनको सुनना नहीं है, नहीं इनको, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है ना। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि फला जज आएंगे तो उन पर सुनवाई कराएंगे और संजीव खन्ना में भागेंगे। तो भाई ठीक है, आप अगर इसमें भागेंगे तो हम भी उन जज में सुनवाई नहीं कराएंगे, हम आगे भागेंगे। चलिए, आपके लोग अगर आपकी मदद करेंगे तो हमारे लोग भी हमारी मदद करेंगे। हमारे लोग इतने कमज़ोर नहीं है कि मतलब हमारे लोग पीछे भागेंगे या दिमागी रूप से परेशान हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं इस भर्ती का जल्दी से जल्दी कोई हल निकल जाए और जो भी हो सामने आए, और उसके हिसाब से आई होप भगवान करे कि सबके घर में खुशियाँ आएँ। जो लोग लड़ रहे हैं, कहा से आप सभी लोग योग्य लोग हैं और सीटें काफ़ी सरकार के पास में है, लेकिन सरकार भी चाहती है कि हम सीटें दें, लेकिन कहीं उसमें कोई कानूनी अड़चन ना आए, क्योंकि नई भर्ती वाले भी खड़े हैं। उनकी नई भर्ती तो फिलहाल नहीं आने वाली है, अगले मैं 4-5 साल की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मान के चलिए अगले 3 सालों तक कोई नई भर्ती नहीं आएगी। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी करनी थी आप लोगों के बाद भी साथ, लेकिन कल हम लोग लखनऊ, हाँ दिल्ली निकलेंगे परसों, तो फिर वहाँ से जाके लाइव जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को बताई जाएंगी। कुछ लोग हमारे परेशान थे कि हमारी एसएलपी का क्या हुआ, तो हमारी सारी एसएलपी फाइल हैं और आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग डायरी नंबर और एसएलपी नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डायरी नंबर अहम होता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको डायरी नंबर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सारी एसएलपीज कनेक्टेड हैं। बिला वजह आप लोग परेशान मत होया कीजिए। अगर आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस है एमआरसी से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं, खास तौर पे हम इस समय एमआरसी पे फोकस कर रहे हैं, और एमआरसी से रिलेटेड अगर कोई सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास में तो आप भेजते रहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिन लोगों ने हमारे उसमें भाई जिसे एक श्रीवास्तव जी हैं बनारसी से, और बहुत सारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, भूल जाता हूँ। तो वो सारे लोग हम लोग की मदद करते हैं और हम उन चीज़ों को नोट करके अपने एडवोकेट्स के पास भेजते हैं, और उस पर हमारा काम निरंतर चल रहा है। हम लोग बहुत ही सदी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे एक बहुत बड़े चेहरे को सामने लाया जाएगा, लेकिन बस समय का इंतज़ार है। आप लोग बस धैर्य बनाए रखें, जो भी होगा आपके सामने आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।